चलो देखो तो चलो सुनो, आगे चल रहा है, कहाँ भाग रहा है इधर उधर। चलो देखो इधर, पिछले क्लास में मैंने ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था। तो मैंने बात किया था 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग के हेल्प से उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। क्या किया था उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तब मैंने क्या क्या बात किया था, देखो देखो रिपीट कर रहे हैं। पीछे वाला लड़का आएगा, देखो इधर, फिर पूछना स्टार्ट कर देंगे अदरवाइज। देखो उन्होंने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, और उसमें क्या किया था उन्होंने, दो रॉड का प्लेट लगाया था। उसको क्या किया था उन्होंने, एक बैटरी से कनेक्ट किया था। बैटरी का वोल्टेज कितना था, 10,000 वोल्ट था, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट था, एक निगेटिव प्लेट था, ऐसे करके ये था हमारा 10,000 का वोल्टेज था। ये निगेटिव प्लेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, इधर का प्लेट को पॉजिटिव बोलेंगे, ये क्या होगा हमारा निगेटिव होगा। बताओ पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलते थे हम लोग, एनोड बोलते थे। क्या बोलते थे, एनोड, ऐसे लिखे थे। और जिसको क्या बोला था मैंने, कैथोड बोला था। तो क्या देखा गया था सन 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग किया था, और उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। क्या देखा उन्होंने, जब 10,000 का पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं, 10,000 का जब बैटरी लगाते हैं, तो इस निगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, कुछ पार्टिकल बाहर निकलने लगता है। इसमें से क्या निकलने लगता है बाहर, इसमें से क्या होता है, कुछ पार्टिकल बाहर निकलता है, ऐसे करके इस रॉड में से निकलता है, कुछ कण बाहर निकलता है, और वो कण किधर से किधर मूव करता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। बहुत सारा पार्टिकल निकलेगा और इधर से इधर मूव करता है। तो बताओ तो ये कहां से कहां मूव कर रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे पार्टिकल के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड किरण के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे, कैथोड किरण। तो इस पूरा ग्रुप ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते थे हम लोग, कैथोड किरण बोलते थे। तो कोई बोलेगा कैथोड किरण क्या होता है, तो बोलना क्या कि जब 10,000 का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो कैथोड में से एक रेज बाहर निकलता है, एक किरण बाहर निकलता है, जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। किस नाम से जाना जाता है, कैथोड किरण के नाम से जाना जाता है। बताओ ये किरण कैसा था, मतलब दृश्य था क्या अदृश्य था, अदृश्य था हमारा। ये हमारा कैसा किरण है, अदृश्य, जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। तो तुम लोग बोले कि कैसे बोलती है कि इसमें तो कोई किरण बाहर निकल रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा क्या कर दिया, होल कर दिया, छिद्र मैंने कर दिया, और पीछे में क्या लगा दिया है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड का एक प्लेट लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, जिंक सल्फाइड का एक प्लेट लगा दिया। इस प्लेट का खासियत क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल इस पे जब टकराता है तो कुछ ग्लो निकलता है, कुछ चमक बाहर निकलता है। तो बताओ ये पार्टिकल इसमें से होते हुए कहाँ जा रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, ये इस रॉड पे जिंक सल्फाइड के प्लेट पे चिपक रहा था। ये पीछे जो मैंने लगाया है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन जो लगाया है, तो इस पे कुछ चमक बाहर निकलता है। कैसा चमक निकल रहा था, हरा और पीला कलर का चमक निकल रहा था। लेट आ रहा था, ठीक है, डिस्टर्ब किसी को मत करो।
लेट से आ रहा है तो ठीक है, बैठो आराम से, डिस्टर्ब किसी को मत करो। तुम अगर डिस्टर्ब करेगा किसी और को तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बंद करेगा तो कैसे आवाज आएगा? क्या हम उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 10,000 में काम चल रहा तो बढ़ाए का कम में नहीं काम चला, कम में दिखेगा नहीं। हमको ज्यादातर पार्टिकल चाहिए इसमें ना, जब ग्लो करेगा टकराएगा ज्यादातर पार्टिकल 10,000 में आता है, 1,000 2,000 वोल्ट में नहीं आता। 10,000 मतलब मेरे पास मिनिमम 10,000 चाहिए, उससे ज्यादा हम ले सकते हैं, 11,000 12,000 ले सकते हैं। इसमें काम चल रहा था हाइड्रोजन गैस 0.01 प्रेशर से 1 10 के पावर -2 कम प्रेशर, कम अमाउंट में गैस। चलो ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको? ठीक। अब बताओ दोस्त, आए सुनो, अब ये जो कैथोड किरण जो बना है, इस एक कैथोड किरण जो बना है, इसके छोटे छोटे कण से बना हुआ होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या छोटा छोटा कण है, तो बताओ कैथोड किरण किन से बना होता है? तो छोटे छोटे कण से बना होता है, जिस कण का क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। इस पे कैसा आवेश होता है? निगेटिव आवेश होता है, ऋणावेश होता है, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था। तो इधर से इधर कौन जाएगा? जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर में कैसा चार्ज था? हमारा निगेटिव चार्ज था। इसी को बोला गया मतलब परमाणु के अंदर में एक छोटा सा कण होता है, जिसका क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। ठीक, इसके बाद मैंने क्या बात किया था कि कैथोड किरण का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो मैंने लिखा था, है ना? वहां पे कितना लाइन लिखा था? 4 पॉइंट लिखा था। हमने बोला था कि आगे पॉइंट आज बताएंगे हम। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था बताओ? तो आप कैथोड किरण छोटे छोटे कण से बना होता है, जिसको क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रॉन बोला था। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? कि इलेक्ट्रॉन जो छोटा छोटा जो कण होता है उसमें कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था? यह सीधी रेखा में गमन करती है। ये कैसे मूव करे? यहाँ से स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। चौथा प्रॉपर्टी क्या था बताओ? तो इसके पास गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि इसके पास कुछ मास हुआ, कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहा है, कुछ वेग के साथ क्या होता है? इसके पास गतिज ऊर्जा होता है। तो 4 प्रॉपर्टी तक मैंने लिखा था। आज हम 5वां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पेज को ऐड करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। इतना तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलो लिखो 5वां प्रॉपर्टी।
यह 5वां पॉइंट है, ये 6ठा पॉइंट है, ये 7वां पॉइंट है। ठीक है, लिख लिया। क्या हुआ? आया बैठो, और लोग देखा है तुम लोग? आए बैठो। चलो समझाओ तो। सुनो, हमने क्या है, कैथोड किरण का 4 प्रॉपर्टी मैंने देखा था। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो 3-4 ले देगा तो काम चल जाएगा। बुक में ना 6-7 को दिया हुआ तो पूरा हम दिखाएंगे आप। देखो तो अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, आप एक बात बताओ तो, हमको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है यहाँ पे, हाइड्रोफिल आयन
क्या देखा होगा? एक मिनट को, तो एक मिनट देखो इधर। पहले हमको पता था, बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा था? एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था हमारा, जिसको हम कैथोड किरण बोलते थे। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में, जिसको क्या बोलते थे हम लोग? कैथोड किरण बोलते थे। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं, उसके नीचे एक निगेटिव प्लेट लगा देते हैं, कहने का मतलब एक बैटरी लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे तो एक पॉजिटिव प्लेट ऊपर बन जाएगा, क्या बन जाएगा नीचे में? एक निगेटिव प्लेट बन जाता है। जैसे यहाँ पे बना है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये क्या हमारा निगेटिव है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट बन गया, ये कैसा बन गया यहाँ पे? निगेटिव। तब मैंने क्या किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अगल बगल में मैंने ना प्लेट रख दिया, दो, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला। अब बताओ तो ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? हमको पता है निगेटिव चार्ज होता है, तभी तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। ठीक है, निगेटिव आवेश होता है। अब तुम बताओ तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि पीछे की तरफ धकेल देगा? अपनी तरफ मोड़ लेगा उसको। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, पहले जा रहा था कैसे? स्ट्रेट लाइन में। और जैसे ही क्या करेंगे, जब दो प्लेट लेकर रख देंगे यहाँ पे हम, तो जो पॉजिटिव प्लेट जो होता है ना, उसके दिशा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुड़ जाता है। तो बताओ इसका रास्ता था स्ट्रेट लाइन में, अब कैसा कर्व हो गया? कुछ कैसा हो गया इसका रास्ता? कर्व हो गया। अब वैसे भी तुमने कहा निगेटिव में क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर धकेलेगा। तो ये निगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर धकेल रहा है, ये पॉजिटिव क्या कर रहा है? उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ये अपने रास्ते से डेविएट कर गया, अपने रास्ते से मुड़ गया, जिसको डिफ्लेक्ट होना बोलते हैं। तो ये गुण दिखाता है कौन? हमारा कैथोड किरण दिखाता है। तो मैंने लिख दिया, देखो तो यहाँ पे कैथोड किरण को विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र कहने का मतलब एक चार्ज ऊपर वाला, एक चार्ज निगेटिव वाला नीचे करके जब लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट लगा देंगे तो क्या बोलते हैं? इसको हम विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो कैथोड किरण को जब हम विद्युतीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? धनावेश प्लेट की तरफ क्या हो जाता है? वो मुड़ जाता है या मोड़ दिया जाता है। ये किसके तरफ मुड़ जाता है? अपने रास्ते से धनावेश, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होता है? मोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा मोड़ दिया जाता है? ये निगेटिव के द्वारा। निगेटिव रिपेल करेगा और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर देगा। अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको रिपेल कर लेगा। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ये इसको धकेल दे रहा है या ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, अपने रास्ते से मुड़ जाता है। ये गुण दिखाता है कैथोड किरण। एक बार और पढ़ते देखो तो, कैथोड किरण को विद्युतीय क्षेत्र में धनावेश प्लेट की तरफ, ये धनावेश प्लेट है, धनावेश प्लेट की तरफ क्या होता है? मोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया था? मोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा मोड़ दिया जाता है? निगेटिव प्लेट के द्वारा। तो ये मुड़ जाता है। ये पांचवा प्रॉपर्टी दिखाता है। सातवां प्रॉपर्टी देखो तो, छठा पे हम आते हैं। सातवां प्रॉपर्टी क्या? सुनो, एक बात बताओ तो, अगर इसके अंदर में कोई गैस रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अपने रास्ते से क्या हो गया? मुड़ गया कैथोड किरण। किधर मुड़ गया? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। किसके द्वारा? निगेटिव प्लेट के द्वारा। ठीक है। सातवां पॉइंट देखो तो इंपोर्टेंट हमारा क्या है, एक बात बताओ तो, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर रहा था, इसके पास कुछ एनर्जी होगा ना? मास है, वेलोसिटी है, तो क्या होगा? इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। कैसा ऊर्जा होता है? इसके पास गतिज ऊर्जा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो तेजी से इधर आता है ना, हमको पता है इस कंटेनर के अंदर में, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में क्या कुछ गैस भी भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? गैस भी भरा हुआ होता है। तो ऐसा देखा गया, गैस तो कम अमाउंट में था, लेकिन जो भी था थोड़ा बहुत गैस उसमें था। वो गैस को क्या कर रहा था पता है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इससे टकरा कर गैस को आवेशित कर दे रहा। बताओ, मैंने बोला इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन पे क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन जो टकराएगा ना इसके ऊपर में, तो इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी देता है, और जैसे ही इसको एस एटम को एनर्जी मिलेगा, तो ये क्या बाहर निकाल देता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो बताओ तो क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहाँ से बाहर निकल गया, ऐसे बोल सकते हैं। कैथोड किरण के पास एक गुण होता है कि अगर उसके रास्ते में कोई गैस अगर आ जाता है, तो गैस को क्या कर देता है? वो आवेशित कर देता है। क्या कर देता है? आवेशित कर देता है। तो मैंने लिखा देखो यहाँ, कैथोड किरण या गैस को क्या कर देता है? आवेशित करते हुए जाता है। रास्ते में अगर गैस मिल गया तो एनर्जी के साथ टकराएगा, अपना एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। जैसे ही एटम को एनर्जी मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। तो क्या हो गया? वो आवेशित, मतलब इसके ऊपर में चार्ज डेवलप हो गया।
तो देखो, तो ये मेरे पास हाइड्रोजन आइटम में ऊर्जा मिला, तो क्या निकाले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला आपका, तो इसके ऊपर में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, सातवां प्रॉपर्टी। ठीक, एक और प्रॉपर्टी मैंने लिखा, छठा प्रॉपर्टी सुनो तो, ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन इधर रखा हुआ है ना, अगर हम दो मैग्नेट भी लाते हैं, मैग्नेट जो लाते हैं, एक नॉर्थ पोल वाला एक साउथ पोल वाला, जब दो मैग्नेट लाते हैं तो वो मैग्नेट जब यहाँ पे लगाते हैं, चुंबक जिसको बोलते हैं, तो चुंबक के कारण भी इसका रास्ता क्या होता है, अपने पास से क्या होता है, डेविएट कर जाता है, मुड़ जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। सुनो क्या लिखा मैंने, कैथोड किरण को चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। इसको हम विद्युतीय क्षेत्र में भी मोड़ सकते हैं, और जब चुंबक लगाते हैं ऊपर और नीचे जब लगाते हैं तो उस रास्ते में भी क्या कर जाता है, ये डेविएट कर जाता है। तो टोटल मैंने 7 प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है। कितना प्रॉपर्टी हो गया, 7 प्रॉपर्टी। चलो 8वां प्रॉपर्टी यहीं पे लिख देते, लिखो तो, अभी नहीं मिटाएंगे। अरे 7वां क्या, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तेजी के साथ, बीच में मिला गैस, गैस को क्या करेगा, एनर्जी देगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन का गैस, हाइड्रोजन गैस का पार्टिकल अंदर था ना कुछ हमारा 0.01 एटीएम टेम्परेचर पे, कुछ गैस होगा अंदर में। तो अगर ये एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन तेजी से उधर से इधर भाग रहा है, तो रास्ते में कोई पार्टिकल को मिलेगा, तो क्या करेगा, एनर्जी देगा अपना टकरा कर, क्या देगा वो, एनर्जी। ऐसा पता है कि कोई भी आइटम को एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन क्या बनेगा, न्यूक्लियस केवल बचेगा, जो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो उसी को बोलते हैं आवेशित कर दिया। पहले न्यूट्रल गैस था हाइड्रोजन का, जैसे ही टकराएगा एनर्जी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो ये गुण होता है इसके पास। 8वां लिखो तो,
चलो इसको एक मिनट देख लो तो छठा प्रॉपर्टी, सातवां प्रॉपर्टी, ये आठवां प्रॉपर्टी। देखो ये पढ़ाए थे मेरे पास। यह किरण जो होता है कैसा होता है? अदृश्य किरण होता है, जो जिंक सल्फाइड प्लेट पर टकराकर कैसा कलर दिखाता है? हरा पीला कलर का प्रकाश बाहर निकालता है। तो ये हमारा आठवां प्रॉपर्टी है। बीच अगले क्लास में सबसे सुनेंगे हम आटू प्रॉपर्टी। क्या सुनेंगे हम? कैथोड किरण का आटू प्रॉपर्टी में हम सुनेंगे सबसे। याद करके तुम लोग लाएगा ना, पहला से आठवां तक मैंने लिखा चुके हैं, 8 प्रॉपर्टी तक। एग्जाम में अगर 2 नंबर में पूछेगा 3-4 लिख देगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो 8 तक जल्दी लिखो। इसके बाद डैश लगा के ना कुछ पॉइंट हम लिखा रहे वो लिखना है। पॉइंट में नहीं लिखना, 8वां के बाद खत्म हो गया ये, अब उसी के आगे लिखना है, ये स्टार्ट करना। देखो डैश लगा के लिखे, चल जल्दी लिखो इसको। तुम लोग काफी बना रहा है ना, तो ज्यादा लिख रहा तुम लोग, फिर तुम लोग करता है ना। हाँ बनाना काफी, वो यहाँ लिख देना, वहाँ लिख देना, बीच में पता चलेगा बाद में काफी नहीं बना। ये चैप्टर जो है अपना थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल बहुत कम मिलता है चैप्टर।
चलो इतना है, ये आप यहाँ पर पूरा पॉइंट खत्म हो रहा है, उसको लिखो संभाल के। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, प्रोटॉन का डिस्कवरी वाला है। क्लास कितने बजे आता है? 7 बजे से 8 बजे से 7 बजे से। चलो ठीक है, रुको 1 मिनट हम। चलो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो रहा है आज। मैंने कैथोड किरण देखा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी देखा, ठीक है। साथ में मैंने कैथोड किरण का गुण के बारे में बात किया। अब ना जे थॉमसन ने कुछ पॉइंट लिखा है अपने, मतलब जो थ्योरी दिया था उन्होंने, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था उसका कुछ पॉइंट मेरे पास है, उसको एक बार पढ़ते हैं, सुनो। एक बात बताओ तो, मान लो उन्होंने ना शुरू में जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रयोग किया होगा, तब मान लो उन्होंने आयरन का रॉड लिया। क्या लिया उन्होंने? आयरन का रॉड। तब उन्होंने क्या देखा कि आयरन के रॉड में से कुछ पार्टिकल, कुछ कण उसमें से क्या हो रहा था, बाहर इमिट कर रहा था। इसका नाम बोला उन्होंने बहुत सारा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला उन्होंने? कैथोड किरण बोला। और वो पर्टिकुलर पार्टिकल को क्या बोला उन्होंने? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इसका पॉइंट क्लियर है? अगर वो पहले बात, मतलब पहला जो उन्होंने रॉड लिया होगा, मान लो आयरन का रॉड लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता था उस टाइम में कि केवल आयरन के अंदर में जो एटम होगा केवल उसी के अंदर में इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि अगर आयरन का मैंने रॉड लिया तो आयरन का जो परमाणु होगा तो केवल आयरन के परमाणु में ही केवल इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा कोई मान लो रॉड लिएंगे, मान लो मैग्नीशियम का रॉड लिए या सिल्वर का रॉड लिए, और मान लो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए क्या किया उन्होंने? रॉड को चेंज करना स्टार्ट किया। पहले आयरन का रॉड लिया तो उसमें से पार्टिकल इमिट कर रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद ये आयरन के रॉड में से ही केवल निकलता है, कोई दूसरे रॉड में से नहीं निकलेगा। तो उन्होंने दूसरा रॉड भी लगाया, ठीक है। मान लो प्लेटिनम का रॉड लगा दिया या कोई दूसरा धातु का रॉड लगा दिया। फिर भी उन्होंने 10,000 का पोटेंशियल अप्लाई किया तो उसमें से भी क्या निकल रहा था? कुछ
कुछ पार्टिकल इमिट कर रहा था। फिर तीसरा रॉड लगाया तो उसमें से भी इमिट कर रहा था। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर हम गैस एवं क्षर, क्षर मतलब क्या होता है रॉड, क्षर मतलब क्या होता है, तो गैस एवं क्षर यानी रॉड को हम बदल रहे हैं। कौन बोल रहा है? जे थॉमसन बोल रहा है। बदलने पर भी कैथोड किरण का गुण क्या आ रहा था? हमेशा एक समान आ रहा था कि मतलब कोई भी रॉड ले लेंगे तो उसमें से क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा था, जिसमें कैसा चार्ज था? हमारा निगेटिव चार्ज ही था। उन्होंने सोचा अगर रॉड हम चेंज करेंगे तो शायद पार्टिकल चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा था। सब रॉड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। हमें वहां से ये पता चल गया कि एटम के अंदर में छोटा सा पार्टिकल है जिसका नाम क्या दिया गया था? इलेक्ट्रॉन दिया गया था। उसको हम कैथोड किरण के नाम से जानते थे। एक पॉइंट मैंने ये लिखा, गैस एवं क्षर यानी रॉड को बदलने पर भी कैथोड किरण का जो गुण था हमारा, वो हमेशा कैसा आ रहा था? एक समान आ रहा था, चेंज नहीं कर रहा था। ठीक, पारा को नहीं जाओ, जो रॉड काम कर रहा है। अब मान लो सब में से निकल रहा, तो एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है उसका। आयरन का रॉड लिया, गोल्ड का लिया, सिल्वर का लिया, प्लेटिनम का लिया, क्रोमियम का लिया, सब में से निकल रहा है। तो बोला कि दुनिया में 118 एलिमेंट है, सब में इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह क्या बताओ, सब आया होगा। ठीक है, चलो आप देखो ये पॉइंट क्या हमारा। आप एक मिनट सुनो तो, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में ही, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में ही उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, उसका उन्होंने ना एक अनुपात निकाला था किसी एक प्रयोग करके। वो प्रयोग हमारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट गिवन डाटा दिया हुआ है, उसको तुमको याद करना पड़ेगा। जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में ही जब इलेक्ट्रॉन का जब उन्होंने डिस्कवरी किया था, तो उन्होंने कोई एक एक्सपेरिमेंट करके उस इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उसका उन्होंने अनुपात निकाला था। क्या निकाला था? उसका उन्होंने अनुपात निकाला था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकाला था, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकाला था, इसका उन्होंने अनुपात निकाला था किसी एक प्रयोग करके। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर रहा था इधर से इधर की तरफ, तो उन्होंने क्या किया? कोई एक एक्सपेरिमेंट किया होगा उस टाइम में। इस इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला उन्होंने? इस इलेक्ट्रॉन पे आवेश और उसका मास का अनुपात निकाला था। ई का मतलब क्या यहाँ पे है? आवेश से रिलेटेड है। क्या है ये? आवेश से रिलेटेड। ई का मतलब क्या होता है? आवेश। एम का मतलब क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ई का मतलब आवेश समझेंगे हम। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है वो ऊपर में, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो उन्होंने क्या निकाला था? 1.75 10 के पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। क्या लिखा हुआ है? 1.75 10 के पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आता भी है कि चार्ज बटे मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन का किसने निकाला था? जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में ही। इसका वैल्यू कितना आया था? 1.75 10 raised to the power 11 कूलम पर किलोग्राम। नीचे में मास, तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ऊपर में चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक, अब देखो तो आगे क्या लिखा मैंने। जिस टाइम में उन्होंने चार्ज बटे मास का अनुपात निकाला था, उस टाइम एक साइंटिस्ट और आए थे जिसका नाम था मिलिकन। क्या नाम था? मिलिकन। मिलिकन ने क्या किया था? एक आयल बूंद के प्रयोग से, मतलब आयल का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हम इसको बोलते हैं आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं। उस प्रयोग से उन्होंने क्या किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो निकाला था। इन्होंने निकाला था ई बटे एम का रेशियो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना वो नहीं बताया था जे थॉमसन। मिलिकन के द्वारा उसी ईस्वी के आसपास में क्या निकाला था उन्होंने? मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला था। कितना निकल के आया था उसको? -1.602 10 के पावर -19 कूलम होता है। अब बताओ तो चार्ज बटे मास का रेशियो पता है, मिलिकन ने क्या बता दिया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं? तो मैंने नोट करके लिखा, देखो तो चार्ज बटे मास का रेशियो पता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अगर हमको मास निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया था मिलिकन ने, तो बताओ तो यहाँ पे क्या करेंगे? मास को उधर ले जाते हैं, ई बटा इसका रेशियो निकाल लेते हैं। हमको क्या निकालना है? यहाँ से क्या निकालना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था। मास को हम उधर ले गए, इसको नीचे ले आए हम, इस टर्म को। ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ आएगा? नीचे। तो क्या आएगा? ई बटा ये कूलम पर किलोग्राम आ जाएगा। बताओ इसका वैल्यू कितना है? तो नीचे में रख दिया मैंने ये। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है?
ये वाला, तो इसको मैंने ऊपर में रख दिया। अब इस दोनों को मैंने सॉल्व किया है, तो बताओ क्या निकल के आया? 9.1 10 के पावर माइनस 41 किलोग्राम। ये किसका मास निकल गया हमारा? इलेक्ट्रॉन का मास। ऐसे देखो ना, कूलम से कूलम कट जाएगा, किलोग्राम जाएगा ऊपर में, और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना वैल्यू निकल के आएगा। देखो तीन चीज मैंने पढ़ा, चार्ज बटे मास का अनुपात, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है मिलकर ने दिया। अगर ये दोनों पता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते। तीन डाटा याद हो गया होगा। अब एक बात बता दो तुम लोग, देखो तो अगर हम गैस को, अंदर में जो मैंने गैस भरा है एवं जो रॉड जो हमारे पास था उसको अगर बदल देते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे मास का अनुपात क्या चेंज हुआ कि सेम रहेगा? सोच के बताओ तो। अगर रॉड मटेरियल को हम चेंज कर दिया, अंदर वाला रॉड को अगर चेंज करेंगे तो क्या उसका चार्ज बटे मास का रेशियो सेम होगा कि चेंज करेगा? अरे यार, रॉड वही है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो क्या होगा? सेम रहेगा हमेशा ना, चेंज कर जाएगा। सब में से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन बटे मास का रेशियो हमेशा क्या होगा? सेम। तो मैंने एक पॉइंट ये भी लिखा है कि गैस एवं रॉड को अगर बदल भी देते हैं तो चार्ज बटे मास का रेशियो जो था हमारा क्या रहेगा? हमेशा सेम रहता है। तो इतना सारा पॉइंट लिखा है, इसको पढ़ के आना अगले क्लास में। टेस्ट तुम लोग का होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा ना, तो टेस्ट में वहाँ पे लेंगे, सब क्वेश्चन पूछेंगे। अगले क्लास में पढ़ के आना, पूछेंगे सब, ठीक है? चलो।